हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का लेसन नंबर 6 वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड द फैक्ट्री ओनर्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। जो इंडियन कपड़ा था उसके पतन का क्या कारण था, उसका डिक्लाइन क्यों हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया इन सेवरल वेज। जो डेवलपमेंट हो रहा था कॉटन इंडस्ट्रीज का ब्रिटेन के अंदर, उससे क्या हो रहा था, जो इंडिया है, इंडिया में जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स हैं उनको कई तरीक़ों से ये अफेक्ट कर रहा था। पहला तो क्या था, इंडियन टेक्सटाइल नाउ हैड टू compete विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट। जो इंडियन टेक्सटाइल था उसको compete करना पड़ रहा था। किससे compete करना, मतलब मुकाबला करना पड़ रहा था यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट के अंदर ब्रिटिश कपड़े के साथ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपना टेक्सटाइल बनाकर, अपना कपड़ा बनाकर इन मार्केट्स में उतार दिया था। सेकंड क्या था, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकेम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट। अब जो पहले एक्सपोर्ट करते थे कपड़ा इंग्लैंड को, अब वो भी क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका था। सिंस वेरी हाई ड्यूटी वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन, क्योंकि जो भी कपड़ा इंडिया का इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन के अंदर, उस पर बहुत ज़्यादा हाई ड्यूटी लगा दी जाती थी, टैक्स बहुत ज़्यादा उस पर लग गया था, तो जिससे क्या होता था, कपड़ा महंगा हो जाता था। बाय द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी की बिगनिंग से ही इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली ऑस्टेड इंडियन गुड्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप। तो अब क्या हुआ था 19th सेंचुरी में, जो इंग्लिश जो कॉटन टेक्सटाइल था उसने बहुत ही सक्सेसफुली क्या किया था, जो इंडियन सामान था वो जो ट्रेडिशनल मार्केट थी इंडिया की, उससे बाहर करना उसको शुरू कर दिया था, अफ्रीका से, अमेरिका से और यूरोप से। थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हज़ारों की संख्या में जो वीवर्स थे इंडिया के, वह बेरोजगार हो गए थे। बंगाल वीवर्स वर द वर्स्ट हिट। सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था, जो बंगाल के वीवर्स थे उन पर पड़ा था। इंग्लिश एंड द यूरोपियन कंपनी स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स। अब जो इंग्लिश और जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने इंडियन सामान को खरीदना बंद कर दिया था। एंड देयर एजेंट्स नो लॉन्गर गिव आउट। और अब जो उनके एजेंट्स थे अब उनको क्या नहीं देते थे, जो एडवांस वगैरह देते थे ना कपड़ा बनाने के लिए, वो अब उनको प्रोवाइड नहीं करवाते थे वीवर्स को, ताकि पहले तो एडवांस देकर क्या थे, अपनी सप्लाई सिक्योर करा लेते, इतना माल हमें दे देना, अब वो पैसा उनको नहीं देते थे। डिस्ट्रेस्ड वीवर्स रॉट पिटिशन टू द गवर्नमेंट टू हेल्प दैम। अब उन्होंने अपील की गवर्नमेंट को, वीवर्स ने परेशान होकर, कि उनकी मदद करे। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट वॉज द स्टिल टू कम। लेकिन अभी बुरा तो और भी होना था। बाय द 1830s ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट। 1830 में क्या हुआ कि ब्रिटिश की जो कॉटन थी वो इंडिया की मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई। इनफैक्ट बाय 1880s 2/3 ऑफ द ऑल कॉटन क्लॉथ्स worn बाय द इंडियंस वर मेड ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस इन ब्रिटेन। लगभग 2/3 जो लोग कॉटन पहन रहे थे इंडिया के अंदर, इंडियन लोग, वो कहाँ पर बन रही थी, ब्रिटेन के अंदर। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर बट ऑल्सो स्पिनर्स। अब इससे सिर्फ बुनने वालों को, जो कपड़ा बुनते थे वो स्पेशलिस्ट थे, उनको ही प्रभाव नहीं पड़ा था, बल्कि जो स्पिनर्स थे, जो स्पिन करते थे धागा वगैरह, उनको भी प्रभाव पड़ा। थाउजेंड्स ऑफ रूरल वुमेन्स हु मेड अ लिविंग फ्रॉम स्पिनिंग कॉटन थ्रेड वर रेंडर्ड जॉबलेस। अब जो हज़ारों की संख्या में जो गांव की औरतें थी जो कि अपना गुजारा चलाती थी जो कॉटन के धागे को बुनकर, अब वो क्या हो चुकी थी, जॉबलेस हो चुकी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, हैंडलूम वीविंग डिड नॉट कम्प्लीटली डाई इन इंडिया। जो हैंडलूम वीविंग थी वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई थी इंडिया से। दिस वॉज बिकॉज सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स कुड नॉट बी सप्लाइड बाय मशीन्स। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ प्रकार का जो कपड़ा ऐसा था जिसको मशीनों पर नहीं बनाया जा सकता था। हाउ कुड मशीन्स प्रोड्यूस साड़ीज।
with intricate borders और क्लॉथ विद ट्रेडिशनल वोवन पैटर्न। अब जो मशीन्स हैं वो साड़ी वगैरह नहीं बना सकती थी बहुत सुंदर बॉर्डर्स के साथ, और जो ट्रेडिशनली जो कपड़े बुने जाते थे वो नहीं बना सकती थी मशीन्स। दीज हैड अ वाइड डिमांड नॉट ओनली अमंगस्ट द रिच बट ऑल्सो अमंगस्ट द मिडिल क्लास। अब इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी अमीर लोगों में और मिडिल क्लास लोगों में। नॉट डिड द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इन द ब्रिटेन प्रोड्यूस वेरी कॉस्ट क्लोथ यूज बाय द पुअर पीपल। अब जो ये कपड़ा जो बनाते थे ब्रिटेन के अंदर जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको किन के द्वारा यूज़ किया जाता था? जो गरीब लोग थे इंडिया के उनके द्वारा उस कपड़े को यूज़ किया जाता था। You must have heard the Sholapur in the western India and Madura in south India। तुमने शोलापुर का नाम सुना होगा वेस्टर्न इंडिया के अंदर और मदुरा का साउथ इंडिया के अंदर। These towns emerged as important new centers of weaving in the 19th century। अब यहाँ पर ये जो सेंटर्स है दोनों लेट 19th सेंचुरी में वीविंग का एक सेंटर पॉइंट बनकर उभरे, महत्वपूर्ण सेंटर बनकर उभरे। लेटर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, बाद में नेशनल मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी आस्क्ड पीपल टू बायकॉट इम्पोर्टेड टेक्सटाइल्स। महात्मा गांधी ने लोगों को अर्ज किया कि वो लोग बायकॉट कर दें, मतलब रोक ना पहने जो भी इम्पोर्टेड कपड़ा आ रहा है उसको, एंड यूज हैंड स्पन एंड हैंड वोवन क्लोथ, और लोगों को कहा कि वो हाथ से बुना हुआ कपड़ा पहने। खादी ग्रेजुअली बिकेम द सिंबल ऑफ नेशनलिज्म। जो खादी थी वो नेशनलिज्म का सिंबल बन चुकी थी। द चरखा केम टू रिप्रेजेंट इंडिया। जो चरखा था वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता था, एंड इट वॉज पुट एट द सेंटर ऑफ ट्राई कलर फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड इन 1931। अब ये यहीं पर जो तीन रंग का जो झंडा था नेशनल कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था 1931 के अंदर। व्हाट हैपन टू द वीवर्स एंड स्पिनर्स हु लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। अब जिन वीवर्स ने और स्पिनर्स ने अपनी जीविका को खो दिया था, काम नहीं था जिनके पास, उनका क्या हुआ? मैनी वीवर्स बिकेम एग्रीकल्चरल लेबर्स। बहुत सारे वीवर्स जो थे वो एग्रीकल्चरल लेबर बन चुके थे। सम माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। कुछ काम की तलाश में शहरों में माइग्रेट हो गए थे। एंड येट अदर्स वेंट आउट ऑफ द कंट्री टू वर्क इन प्लांटेशन इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। अब इनमें से कुछ लोग थे जो प्लांटेशन का काम करने के लिए अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में गए। सम ऑफ दीज हैंडलूम वीवर्स also found work in the new cotton mills that were established in Bombay, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर एंड कानपुर। अब इनमें से कुछ हैंडलूम वीवर्स ने क्या किया, काम मिला इनको, नई कॉटन मिल जो बन रही थी उस समय बॉम्बे के अंदर, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा कॉटन मिल्स कम अप। अब कॉटन मिल्स का आने की शुरुआत हो चुकी थी। The first cotton mill in India was set up as a spinning mill in Bombay in 1854। जो पहली कॉटन मिल जो इंडिया के अंदर लगाई गई थी वो स्पिनिंग मिल के तौर पर लगाई गई थी बॉम्बे में 1854 के अंदर। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं सदी से ही बॉम्बे हैड ग्रोन एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। अब 19th सेंचुरी से ही बॉम्बे जो थी एक पोर्ट के रूप में, इम्पोर्टेंट पोर्ट के रूप में उभर कर आ रही थी। यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था इस पोर्ट से जो रॉ कॉटन था, कहाँ पर? इंडिया से इंग्लैंड और चाइना में इसी पोर्ट से भेजा जाता था। इट वॉज क्लोज टू द वास्ट ब्लैक सॉइल ट्रैक ऑफ द वेस्टर्न इंडिया वेयर कॉटन आर ग्रोन। जैसा कि आपको पता है कॉटन कहाँ पर उगाया जाता है? ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल कहाँ पर थी? वेस्टर्न इंडिया के अंदर। तो अब यहाँ पर यही बात बताई गई है कि ये जो जगह थी नज़दीक थी किसकी? जो ब्लैक सॉइल ट्रैक था जहाँ पर कि
कॉटन को उगाया जाता था उसके पास ही ये जगह थी, मतलब इनको रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिल जाता था कॉटन का। व्हेन द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स केम अप दे कुड गेट सप्लाईज ऑफ रॉ मटेरियल विद ईज। तो जब कॉटन टेक्सटाइल मिल जब बनी तो यहाँ पर जो थी रॉ मटेरियल की सप्लाई बड़ी आसानी से हो जाती थी। नेक्स्ट है हमारा बाय 1900 ओवर 84 मिल्स स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन बॉम्बे। 1900 तक आते आते लगभग 84 जो मिल्स थी वो लग चुकी थी बॉम्बे के अंदर। बाय ऑफ दीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय पारसीज एंड गुजरातीज बिजनेसमैन हु हैड मेड देयर मनी थ्रू ट्रेड विद चाइना। अब ज़्यादातर को यहाँ पर पारसी लोगों ने, गुजराती जो बिजनेसमैन थे उन लोगों ने लगाया था इन मिल्स को, और इन्होंने अपना पैसा जो है व्यापार करके कमाया था चाइना के साथ। मिल्स नेक्स्ट है मिल्स केम अप इन अदर सिटीज़ टू। दूसरी शहरों में भी जो मिल थी वो लगी। द फर्स्ट मिल इन अहमदाबाद वॉज स्टार्टेड इन 1861। पहली मिल जो लगी थी वो अहमदाबाद के अंदर लगी। कब? 1861 के अंदर। अ ईयर लेटर अ मिल वॉज एस्टेब्लिश इन कानपुर। और उसके एक साल बाद जो था कानपुर में लगी, जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस में था उस समय। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल लेड टू अ डिमांड फॉर लेबर। अब कॉटन मिल जो ये बढ़ रही थी उससे क्या हुआ, लेबर की डिमांड भी बढ़ी। थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीजेंट आर्टिसंस एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स मूव टू द सिटीज टू वर्क इन मिल्स। हज़ारों की संख्या में जो गरीब पीजेंट थे, आर्टिसंस थे और एग्रीकल्चरल लेबर थी, वो काम की तलाश में इन मिल्स के अंदर आने लगी। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द फर्स्ट फ्यू डिकेड्स, कुछ शुरुआती दशकों में, इट्स एग्जिस्टेंस, इनके बनने के कुछ दशकों के अंदर, द टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया फेस्ड मैनी प्रॉब्लम। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी इंडिया की, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी वो फेस करनी पड़ी। इट फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद द चीप टेक्सटाइल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। अब इनको मुश्किल हो रही थी मुकाबला करने में, किसके साथ? जो सस्ता कपड़ा इंपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन से, उसके साथ ये मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इन मोस्ट कंट्रीज गवर्नमेंट सपोर्टेड इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट्स। अब ज़्यादातर कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा था, जो वहाँ की सरकारें थी वो सपोर्ट कर रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंडस्ट्रीज लगाने को बढ़ावा दे रही थी। कैसे? वो हैवी ड्यूटी लगा रहे थे, मतलब ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे अगर कोई बाहर से इंपोर्ट करवाता था कपड़ा वगैरह उस पर। दिस एलिमिनेटेड कंपटीशन। इससे क्या होता था, कंपटीशन ही ख़त्म हो जाता था, क्योंकि वहीं पर कपड़ा बनता था, वहीं बिकता था, बाहर से कुछ आता ही नहीं था। एंड प्रोटेक्टेड इन्फेंट इंडस्ट्रीज, और जो नई नई इंडस्ट्री शुरू हो रही थी उसको इससे प्रोटेक्शन मिल जाती थी। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया यूजली रिफ्यूज सच प्रोटेक्शन टू लोकल इंडस्ट्रीज। अब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ पर, उसने इस तरह की प्रोटेक्शन देना, इस तरह की जो प्रोटेक्शन थी वो लोकल इंडस्ट्रीज को देने से मना कर दिया। द फर्स्ट मेजर स्पॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया देयरफॉर वाज द ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन टेक्सटाइल इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन डिक्लाइंड। अब जो पहला जो डेवलपमेंट हुआ था कॉटन फैक्ट्री का, वो जब डेवलप होना शुरू हुआ था, क्योंकि अभी तक तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा था, लग तो गई थी फैक्ट्रीज लेकिन उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था। तो पहला मौका कब मिला, प्रोडक्शन कब बहुत अच्छे से शुरू हुआ कॉटन फैक्ट्रीज के अंदर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। उस समय क्या हुआ, ब्रिटेन के अंदर जो था वो टेक्सटाइल इंपोर्ट वहाँ से नहीं हो पा रहा था इंडियन फैक्ट्रीज, जिससे क्या हुआ, इंडियन फैक्ट्रीज जो थी उनको कपड़ा बहुत ज़्यादा जो था बनाया उन्होंने, और मिलिट्रीज़ के लिए उन्होंने सप्लाई जो था वो कपड़ा किया। तो इससे यहाँ पर इस समय बूस्ट मिला इंडियन फैक्ट्रीज़ को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, मतलब इनको कामयाबी यहाँ पर मिलनी शुरू हुई। तो ये था टॉपिक आज का हमारा, आज यहीं तक, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।